डीआर बाती के आने वाले एपिसोड काफी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर भरे बाजार में दोनों भाइयों में छेड़ लड़ाई। यहाँ पर जो दोनों भाइयों में इकरम और मोहित जो कर रहे हैं, भरे बाजार में लोग लड़ाई का तमाशा देख रहे हैं। यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि ये तो कुछ काम धंधे करते नहीं है, ये तो घर पे ही रहता है, सारा दिन घर पे रहता है, अपनी बीबी के कमाई से ऐश करता है। तभी यहाँ पर इमली कहती है कि जेठानी सा, आप तोड़ संभाल कर बोलिए, आपने क्या किया है? आप तो सारे पैसे चुरा कर अपनी तिजोरी भरते हो, घर में 1 रुपया भी नहीं देते हो। आप भाभों को खर्चने के लिए सब कुछ जेठ जी देते हैं। तभी यहाँ पर मोहित कहता है कि तुम भी कौन से देते हो? तो ये इकरम कहता है कि हाँ, हम जो कमाई करते हैं आधा हिस्सा घर में देते हैं, पर तुम तो दिन भर मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो घर में, समझ में आया तुझे? तभी यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि ये इसकी बीबी जो है ना बहुत चालाक है, इसे काम धंधा करने नहीं देती और खुद जो पार्लर चलाती है उस पार्लर में सारा सड़ा हुआ माल भर लेती है और गली की लुगाइयों को बुलाती है और अपनी पॉलिश करवाती है और इसी तरह ये पैसे कमाती है। तभी यहाँ पर इमली कहती है कि तुम भी कौन सी दूध की धुली हो, तुम भी तो फटी हुई साड़ियाँ बेचती हो अपनी दुकान में और पुरानी साड़ियाँ बेचकर लोगों को ठगती हो। ऐसी जोरदार की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, जो बाजार में जो सारे लोग हैं वो उन पे हंसने लगते हैं। यहाँ पर इमली कहती है कि तुमने तो अपना खुद का बच्चा अदली बदली कर लिया था। तभी मीनाक्षी कहती है कि तुम भी कौन सी दूध की धुली हो, तुम भी तो शादी से पहले अपने पेट में बच्चा लेकर आई थी। इस बात को सुनकर और भी ज़्यादा लड़ाई छिड़ जाती है। तभी यहाँ पर इकरम और मोहित की जो थोड़ी बहुत मारा मारी भी होती है। यहाँ पर मोहित कहता है कि तुम सूरज भैया ही सब कुछ लाते हैं, तुम्हें पता है कि तुम्हारा दुकान भी जो है सूरज भैया ने ही खरीद के दिया है, तो तुम भूलो मत। और अपनी मेहनत की कमाई सारी तुम अपने पास ही रखते हो, ना ही घर में देते हो। इकरम कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भैया हूँ और तुम अपनी जबान संभाल कर बात किया करो, नहीं तो मैं तुम्हारा यहीं पर ही मुंह तोड़ डालूंगा। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है। तभी सूरज वहाँ से आता है छोटू को लेकर। छोटू से कहता है कि मेरी कुछ ऑर्डर है, तुम यहीं पर रुकना, मैं अभी आया हूँ ऑर्डर लेकर। तभी सूरज कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर? तभी कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर लड़ाई हो रही है घर की और दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। सूरज कहता है कि ऐसे कैसे दोनों भाई आपस में लड़ सकते हैं? तभी जो बाजार में लोग होते हैं वो हंसने लगते और कहते हैं कि बड़ा मजा आ रहा है ऐसी लड़ाई देखने के लिए। और यहाँ पर सूरज को इकरम की आवाज़ आती है। सूरज कहता है कि ये तो इकरम की आवाज़ है। सूरज जल्दी से देखने के लिए जाता है तो दोनों भाइयों की लड़ाई और यहाँ पर दोनों मीनाक्षी और इमली की भी हो रही होती है। तभी सूरज कहते हैं कि ये भरे बाजार में ऐसे एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं? मीनाक्षी कहती है कि हाँ, हम जो कर रहे हो सबके लिए कर रहे हैं और तुम कर रहे हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो, दिन भर घर में ही बैठे रहते हो, तुम्हें तो कोई काम धंधा भी नहीं है, अपनी बीवी के पैसों पर तुम ऐश कर रहे हो। तभी इमली कहती है कि जेठानी सा, ऐसे कोई बात नहीं है, मोहित भी करता है और जब मोहित को नौकरी मिलेगी ना, हम भी बराबर का हिस्सा देंगे। तभी यहाँ पर इकरम उसे एक थप्पड़ मार देता है मोहित को। तब तक यहाँ पर सूरज आ जाता है। सूरज देखता है कि इतने भरे बाजार में ये दोनों भाई इतने जोरदार से लड़ाई कर रहे हैं। सूरज बीच में आता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कितने लोग हंस रहे हैं हम पर? तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि तुम किस बात के लिए झगड़ रहे हो? तभी यहाँ पर इकरम कहता है कि भैया, जो हमने भावों के लिए 9 लाख रुपए लिए थे जिस आदमी से, वो आदमी आज घर पर आया था और वो कह रहा था कि किसी भी हालत में उसे सारे पैसे चाहिए। आज की तारीख है, इसी वजह से मैं कह रहा था मोहित को कि हमारा दोनों में से एक दुकान को बेचनी पड़ेगी। तो ये कह रहा था कि मेरी दुकान बेचने के लिए, पर इसकी औकात देखो ना, वो दुकान तो आपने ही खरीद कर दी थी ना इमली को, फिर ये कैसे? तभी मोहित कहता है कि हाँ, फिर मैं अपनी दुकान क्यों बेचूं, मेरी पत्नी की दुकान क्यों बेचूं, तुम्हारी दुकान भी तो बेच सकते हैं ना। इसी बात को लेकर ये झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी सूरज कहता है कि लोगों को कि आप यहाँ से जाओ, ये हमारा घर का मैटर है। सूरज कहता है कि नहीं मोहित, तुझे तो अपनी दुकान बेचनी पड़ेगी, नहीं इकरम तुझे अपनी दुकान बेचनी पड़ेगी। अब जो करना है सो मुझे करना है और इस बात को अब यही ख़त्म करो, घर तक जाने मत दे दो। भाभो को जब पता चलेगा कि तुम बीच बाजार में ऐसे दोनों भाई लड़ रहे हैं, तो भाभो को और भी तबीयत भाभो की खराब हो चुकी होगी। तभी यहाँ पर छोटू और भाभो दोनों चाय पी रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मीनाक्षी चिल्लाते हुए घर में आती है। यहाँ पर
घर चले जाते हैं। सूरज दोनों को समझाता है और घर भेज देता है। तभी यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि जेठ जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दोनों में से दुकान बेचनी नहीं पड़ेगी, आखिर दुकान किसकी बेचनी पड़ेगी। तभी यहाँ पर सूरज कुछ सॉरी संध्या कुछ नोटबुक देख रही होती है। तभी यहाँ पर जाकिर आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर किताबें क्यों खरीद रही हो। तभी संध्या कहती है कि छोटू के जो मार्क्स आए हैं ना बहुत कम आए हैं और उसकी पढ़ाई के लिए मुझे कुछ बुक्स लेनी थी, इसी वजह से। तभी जाकिर कहता है कि सूरज भी आया था ना स्कूल छोटू के, क्या क्या कहा तुमसे। तभी संध्या कहती है कि कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि छोटू को हम दोनों मिलाकर पढ़ाएंगे क्योंकि उसके बहुत कम मार्क्स आए हैं और अब बोर्ड की परीक्षा भी है। तभी जाकिर कहता है कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, जो बड़ी वाली ट्रेनिंग होती है उसमें 2 नाम सिलेक्ट हुए हैं, एक तुम्हारा और एक मेरा। यहाँ पर संध्या काफ़ी उदास हो जाती है उस बात को सुनकर, क्योंकि वो उसे अब फिर से एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जो बड़ी पोस्ट के लिए होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर संध्या की भाभी कहती है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, जो तुम कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। जब संध्या को पता चलेगा ना, संध्या तुम पे बहुत गुस्सा होगी और सारे रिश्ते तोड़ देगी, क्योंकि तुमने जिस आदमी को कहा था कि सूरज के घर जाकर पैसे आज के आज मंगवाने के लिए, वो बहुत गलत है। तभी यहाँ पर संध्या का भाई कहता है कि मेरी बहन के साथ वो लोग क्या कर रहे हैं तुम्हें भी पता है, जो होगा वो देखा जाएगा। भाभू को यहाँ पर चाय पीती है। यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि भाभू आपको पता है, देखो जो अपने मोहल्ले में जो आंटी रहती है ना काकी, वो हमें लड्डू देकर गई है और उसकी बहू की गोद भराई है, लुगाई की गोद भराई है। तभी यहाँ पर कहती है कि मीनाक्षी कहती है कि भाभो मैं चाहती हूँ कि हमारे घर भी खुशियाँ आए, मेहमान आए, क्योंकि आपको जब से गोली लगी है हम बहुत रोए हैं घर वाले, और तब से लेकर आज तक कोई हम घर में खुशियाँ नहीं मना पाए। मैं सोच रही हूँ कि कहीं भाभो समझ जाती है कि मीनाक्षी क्या कहना चाहती है। तभी यहाँ पर भाभो कहती है कि लुगाई तू जो कह रही है ना बिंदड़ी, मैं समझ गई हूँ, तुझे कहना है कि तेरी भी गोद भराई हो, पर हम ये ज़रूर करेंगे और सबको बुलाएंगे, सारे मेहमान को बुलाएंगे। सूरज को भी पूछती है भाभो कि तुझे कोई ऐतराज़ तो नहीं होगा ना सूरज। तभी यहाँ पर छवि कहती है कि भाभी सा उसकी तो पहली गोद भराई है, तुम्हारी तो ये दूसरी है, दूसरी कोई गोद भराई करता है क्या। तभी छवि को यही डर लगा होता है कि कहीं भाभो उसके ससुराल वालों को यहाँ बुला ना ले और उसका सारा सच बाहर ना आ जाए। छवि इस बात को पलटने की कोशिश करती है, पर मीनाक्षी उसकी कहा चलने देती है। मीनाक्षी इतनी चतुर होती है कि अपनी गोद भराई की रस्म करवा के ही रहेगी। तभी भाभो कहती है कि सूरज से पूछती है एक बार कि सूरज मैं सबको बुलाना चाहती हूँ मीनाक्षी के गोद भराई में, क्या तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है। सूरज कहता है कि भाभो मुझे क्या ऐतराज होगा, तुम जिसे चाहो बुला सकती हो। तभी भाभो कहती है कि मैं संध्या बिन्नी को भी बुलाना चाहूँगी। तब घर वाले भाभो की चेहरा देखने लगते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि भाभो ने कहीं इस वजह से तो नहीं ये गोद भराई का कार्यक्रम रखा है। तभी मीनाक्षी तो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि अपनी गोद भराई को लेकर, पर यहाँ पर छवि का चेहरा उतर जाता है और कहती है कि भाभो के सामने जब आएगा तब मेरे तो पोल ही खुल जाएगी। आज का एपिसोड यही तक।